हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 59, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता क्या है। अब कोई भी एसेट्स है जहाँ फिर कोई लायबिलिटी है, उनका अमाउंट कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। जैसे कि हम एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके। और कई लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं कि उसके सामने वाला बिजनेस जिसको हमने पैसे देने हैं वो बंद ही हो गया, हमें लाइबिलिटी अभी पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। वो ऐसे भी केसेस आ जाते हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी। या फिर किसी केसेस में हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उस पर इंटरेस्ट लग गया, या फिर हमें इग्नोर हो गया कि लाइबिलिटी डालनी थी, जो लाइबिलिटी में वो रिकॉर्डिंग नहीं कर हुई। ऐसे कई केसेस हमारे पास आ जाते हैं। अब जब हम चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर की, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे एसेट्स हैं और जो लायबिलिटी हैं, उन सभी को हम रीअसेस्ड करते हैं और एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है। अब रीवैल्यूएशन एसेट्स की करने के लिए, लायबिलिटी रीअसेस्ड करने के लिए अलग अलग मेथड है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपने वो काम नहीं करना, वो आपसे नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। आपको तो जस्ट इतना बताया जाएगा कि ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये हमारी एप्रिशिएट हो गई है, और जो स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो चुका है इतने परसेंट से। ठीक है। ऐसे आपको बताया होगा। वो आपने इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स में, जिसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके। तो जो भी हमारा जो रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकलता है, प्रॉफिट भी निकल सकता है, लॉस भी निकल सकता है। वो प्रॉफिट या फिर लॉस हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के हमारे पास दो सिचुएशन आ जाती हैं। पहली सिचुएशन है व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अल्टर्ड, और दूसरी है व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट अल्टर्ड। ओके। अब जैसे ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर अल्टर्ड मींस क्या करना है? बैलेंस शीट में हमने जो वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं, जो भी हमारे पास उनकी फिगर्स हैं, लिखा है ना फिगर्स, अमाउंट जितने भी हैं वो हमने चेंज कर देने हैं। ठीक है। अल्टर कर देने मीन्स चेंज कर देने। जो भी नया बना है अमाउंट वो ही वहाँ पर लिखेंगे, चाहे वो इंक्रीज के बाद का अमाउंट हमें दिया हो, चाहे वो डिक्रीज के बाद का दिया हो। मीन्स बैलेंस शीट में हम फिगर्स अपडेट कर देंगे। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके। अब दूसरे केस में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, बिकॉज चाहे वो इंक्रीज हो रही हैं चाहे वो डिक्रीज हो रही हैं, हम बैलेंस शीट में अपने कॉस्ट पर ही एसेट्स मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है। एक एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसकी हेल्प से ही ये एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज नहीं होती। लाइक जैसे हमने गुडविल के केस में भी किया था और रिजर्व एंड सरप्लसेस के केस में भी किया था। ओके। आगे देख लेते हैं हम व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मींस इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। नॉमिनल पढ़ा है ना अकाउंट आपने, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग +1 में। नॉमिनल रूल क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है। इसमें लॉसेस एंड गेन्स का ही सारा ट्रीटमेंट हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। इसको हम क्यों ओपन करते हैं? एक प्रॉफिट और लॉस असर्टन करने के लिए, ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके।
अब रीवैल्यूएशन बनाने का सिंपल सा फंडा है, क्या है? अगर तो आपका इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हो रहा है, तो उसे आपने करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पोस्ट। ओके, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड करना है पोस्ट, ये बस ध्यान में रखना। ओके, और इसके ओपोजिट अगर डिक्रीज इन एसेट की वैल्यू में हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी की वैल्यू में, तो उसे हम पोस्ट करेंगे डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और ये आइटम डालने के बाद इसके जो हम नेट निकालेंगे, अगर तो क्रेडिट बैलेंस निकला डेबिट साइड तो वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा रीवैल्यूएशन पर। अगर डेबिट बैलेंस निकला हमारा क्रेडिट साइड तो वो आ जाएगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, तो चलिए पहली सिचुएशन में समझ लेते हैं कैसे प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या सिचुएशन है हमारे पास? व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी अल्टर्ड, जब अल्टर करनी है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सभी के सभी जनरल एंट्रीज में आपको करवा देता हूं, बिकॉज आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें जनरल एंट्री भी पूछ ली जाती है आपसे। ओके, तो जैसे कि सबसे पहला केस आएगा हमारे पास जिसमें होगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी किसी भी वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीज आता है तो बिजनेस को गेन हो रहा है ना, उसका एसेट बढ़ रहा है, गेन ही हुआ, तो गेन में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट में फिगर आएगी जितने का गेन हुआ है, वो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट मत लिख देना, ओनली जितना गेन हुआ उतना ही अमाउंट डालना है। ओके, और एसेट्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपने इंडिविजुअल अकाउंट डेबिट करने हैं। ओके, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसे अलग अलग 4 अकाउंट डेबिट होंगे। ठीक है, कंबाइन एंट्री आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को डेबिट करके 2 रीवैल्यूएशन डाल दो, कंबाइन एंट्री आपकी चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लिखना एसेट्स सारे लिखकर और कोई पता ही नहीं किस एसेट का इंक्रीज है किस एसेट में डिक्रीज है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इंडिविजुअली एसेट अकाउंट आपने मेंशन करने हैं। ओके, आगे भी जो हमारी जनरल एंट्री आने वाली है उसमें भी आपने इंडिविजुअल एसेट्स एंड इंडिविजुअल लायबिलिटीज ही मेंशन करनी है हर एक केस में, तो बार बार ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। तो चलिए सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में हमारे पास हो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट होता है तो वो फर्म का क्या हो गया? लॉस हो गया ना, उसके एसेट की वैल्यू कम होगी, तो लॉस हमारा होता है डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसमें, तो कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट इंडिविजुअली। ओके, रीजन पीछे ध्यान रखना आप कि गेन हो रहा है तो क्रेडिट करना है रीवैल्यूएशन को, लॉस हो रहा है तो डेबिट करना है रीवैल्यूएशन को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट इनटू द बुक्स। अब अनरिकॉर्डेड एसेट फाइंड आउट हो गया। अब हम वैल्यू रीवैल्यूएट कर रहे थे एसेट की, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूएशन है, तो एक एसेट ऐसा फाइंड आउट हुआ कि वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मीन्स एसेट खरीद लिया, उसका परचेज बिल नहीं मिला या कुछ भी, वो बुक्स में चढ़ा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो अनरिकॉर्डेड एसेट फाइंड आउट हुआ हमारा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट में बिजनेस को क्या हुआ? फायदा ही हुआ ना, जीरो वैल्यू से कुछ वैल्यू बढ़ गई तो ये भी गेन हुआ, तो गेन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट केस आ जाएगा हमारे पास व्हेन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब जब डिक्रीज होगा वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज में तो हमारी देनदारी कम हो रही है, हमें पैसा फ्यूचर में देना नहीं पड़ेगा अब, तो हमारा फायदा हुआ ना, गेन हो रहा है, तो इस केस में भी हम रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। एग्जैक्टली, तो फिर इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट केस आ जाएगा हमारे पास इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, बिजनेस को फ्यूचर में पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लॉस हो गया, बिजनेस का नुकसान हो रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा?
हम करेंगे रीवैल्यूएशन को डेबिट। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट केस बन जाएगा हमारे पास क्रिएटिंग प्रोविजंस। अब प्रोविजंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं ऑन डाउटफुल डेटर्स की, जैसे हो गया, ठीक है। वो प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज ही होता है ना हमारे पास। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, तो है तो हमारा लॉस ही। तो लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन अकाउंट को। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ब्रॉट इनटू बुक्स। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ रही है तो फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो ये भी हमारा नुकसान ही है ना, लॉस ही हो रहा है। तो इसकी गारंटी क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ओके, तो चलिए अब इन्हीं जर्नल एंट्री से हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बना लीजिए, दो दो कॉलम, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट का। ओके, अब जो सबसे पहले जनरल एंट्री है हमारी, उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ऑपरेट कर लीजिए, ठीक है। लेजर पोस्टिंग आती है ना, जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमने उसको देखना होता है कि वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड हम अकाउंट लिख देंगे जिस भी अकाउंट के साथ वो क्रेडिट हुआ, और अगर डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे जिस भी अकाउंट के साथ वो डेबिट हुआ। ओके, तो पहली जनरल एंट्री में हमारा क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय एसेट्स अकाउंट। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, अब दूसरी जनरल एंट्री में हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की टू एसेट्स। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज इसलिए लिखा रहा हूं बिकॉज आप जनरल एंट्रीज हर एक क्वेश्चन में नहीं डालने वाले हैं। आप डायरेक्टली भी सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करोगे एवरी क्वेश्चन में। सिंपली आप देखोगे इंक्रीज है डिक्रीज है, अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट मारो, डिक्रीज है एसेट में तो डेबिट मारो, ठीक है। सिंपल जा बात है, वो इसलिए मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट, इसमें रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, तो लिखिए क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटीज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट केस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है, उसमें रीवैल्यूएशन हो रहा है हमारा डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दीजिए टू लायबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग प्रोविजंस, रीवैल्यूएशन अकाउंट उसमें डेबिट हो रहा है, ठीक है, प्रोविजन क्रेडिट हो रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिख दीजिए टू प्रोविजंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए जब हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन को, क्रिएशंस ऑफ प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बॉट इनटू बुक्स, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट उसमें हमारा हो रहा है डेबिट, ठीक है, तो ये भी डेबिट साइड ही लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ओके, अब ऊपर जनरल एंट्री से अलावा हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि जब हम न्यू प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो उसका अमाउंट कम निकलता है एज कंपेयर टू ओल्ड प्रोविजन। सपोज आपके पास डेटर थे 20,000 के, उसकी प्रोविजन थी आपके जो बैलेंस शीट में दी हुई है लेस करके वो दी हुई है 2,000, लेकिन अभी जो आपने प्रोविजन रखनी है वो नीचे लिखा है कि आप रख दीजिए 5%। अब 20,000 का 5% करोगे तो वो बन गया 1,000, तो प्रोविजन तो ऑलरेडी 2,000 थी, अब कितनी रहेगी 1,000, तो डिक्रीज इन प्रोविजन आ गया ना। फिर इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्रोविजंस आप उसे लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट ही दोगे, ठीक है। तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रोविजंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए डिक्रीज इन वैल्यू प्रोविजंस। ओके,
तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी करेंगे बैलेंसिंग। तो अगर हमने बैलेंसिंग की, डेबिट साइड का टोटल आया कम, क्रेडिट साइड आई बड़ी, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस निकला डेबिट साइड टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। और डाल देंगे कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड इन केस हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस निकला डेबिट साइड का, तो वो हमारा आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसको भी हम कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही और इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही। ओके, चलिए आगे हम कर लेते हैं अब इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकली इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 रीड आउट करता हूं पहले मैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? एल एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2023. They decide to share future profit equally. For this purpose the assets and liabilities were रीवैल्यूड एज अंडर। आपको एसेट्स दिए हुए हैं 3 और एक लायबिलिटी दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर, उसकी बुक वैल्यू है ना रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है। ओके, तो लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्ड द अबव चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास 3 एसेट्स और एक लायबिलिटी है। ठीक है, पहला है मशीनरी का, उसकी बुक वैल्यू है 35,000 और रिवाइज वैल्यू 40,000। मीन्स हमारी मशीनरी में क्या हो रहा है? वैल्यू में इनक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम? रीवैल्यूएशन को कर देंगे हम क्रेडिट और इसको कर देंगे डेबिट। ओके, सेम वे लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी 3 लाख बुक वैल्यू है और रिवाइज्ड वैल्यू 4 लाख है, इसका भी इंक्रीज हो रहा है। सन्ड्री डेटर है 55,000 बुक वैल्यू है और 45,000 रिवाइज वैल्यू, इसका डिक्रीज इन एसेट है। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सन्ड्री डेटर को कर देंगे क्रेडिट। ओके, तो चलिए पहले हम इंक्रीज वाले एसेट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में डिक्रीज कर लेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री लिखिए, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट के कॉलम बन जाएंगे और ऊपर लिख दीजिए बुक ऑफ एल एम एंड एन जर्नल। तो डेट में आ जाएगा 1 अप्रैल 2023 और सबसे पहले आ जाएगा हमारा जर्नल एंट्री क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी का अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना? 5,000। लैंड और बिल्डिंग का है 1 लाख रुपीज़ और रीवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल आ गया 1,05,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग इंक्रीज इन मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्डेड इन द बॉक्स। नेक्स्ट एसेट्स हमने रीड आउट किया सन्ड्री डेटर, उसमें तो डिक्रीज आ रहा था कितना? 10,000 का, तो उसकी डिक्रीज की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। सेम डेट है तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। लॉस हो रहा है ना, वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, तो इसको हमने कर दिया डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा 10,000, सन्ड्री डेटर के सामने भी आ जाएगा 10,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी हमारी। लास्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर, जो हमारी लायबिलिटी होती है, इसकी बुक वैल्यू 40,000, रिवाइज वैल्यू है 30,000। डिक्रीज इन लायबिलिटी आया है, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया है। तो रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे इसमें। ओके, जर्नल एंट्री हमारी बन गई सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने कम हुए हैं? 10,000। तो क्रेडिट लिख दीजिए, डेबिट कॉलम में भी 10,000 और क्रेडिट कॉलम भी 10,000। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर रिकॉर्डेड इन द बॉक्स। अब नेक्स्ट जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा रीवैल्यूएशन का, उसकी जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर देंगे हम। आप कैलकुलेटर पर भी प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट का टोटल लगा लीजिए और जब जब क्रेडिट हुआ है उसका टोटल लगा लीजिए। 2 एंट्रीज हैं, उसमें हमारा हुआ है क्रेडिट और एक है जिसमें हुआ है डेबिट। तो हमारा टोटल डेबिट हमारा बन जाएगा 1,05,000 प्लस कर दीजिए उसमें 10,000, तो ये हो गया 1,15,000। ओके, क्रेडिट कितना है हमारा? 10,000 ओनली। तो प्रॉफिट कितना निकला? 1,05,000। ओके,
तो प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है ना। तो लिखिए एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एलजी कैपिटल अकाउंट टू एमजी कैपिटल अकाउंट टू एनजी कैपिटल अकाउंट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने देगा 1,05,000 जो हमारा प्रॉफिट है, और डिवाइड कर देंगे इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 में। एल का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये निकला 52,500। सेम वे एम का कैलकुलेट कर लेंगे, 3 बाय कर देंगे 10 तो ये निकला 31,500। एन का हो जाएगा 2 बाय 10 तो ये निकला 21,000। ओके, तो चलिए अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पे कर लेते हैं। हमें अकाउंट भी बनाने को बोला है, तो सबसे पहले हमने रीवैल्यूएशन को किया है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय मशीनरी अकाउंट 5,000 आ जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपीज़ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन को किया हुआ है डेबिट, किससे, सन्ड्री डेटर से, तो जिसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सन्ड्री डेटर, कितना आ गया हमारा 10,000 रुपीज़। ओके, और नेक्स्ट हमने किया हुआ है फिर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कितना है 10,000। ओके, अब जो हमने बैलेंसिंग की थी कैलकुलेटर पर, अब उसे एक्चुअल में कर लेते हैं। डेबिट का टोटल है 10,000 और क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 1,15,000, तो दोनों साइड लिख लीजिए 1,15,000 1,15,000, और उसमें 10,000 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस निकला डेबिट साइड कितना 1,05,000। ये क्या आया, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू एलजी कैपिटल अकाउंट, एमजी कैपिटल अकाउंट, एनजी कैपिटल अकाउंट। जो हमने शेयर ऊपर कैलकुलेट किया है सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, 52,500, 31,500, 21,000। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 16, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। ए फर्म डीलिंग इन स्टील बिजनेस हैज़ ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1 रेशो। दे चेंज देयर प्रॉफिट रेशो टू 4:3:2। द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन वर मेड, और 5 रीवैल्यूएशन इसमें दी हुई हैं। उसके बाद लिखा हुआ पास जनरल एंट्री फॉर अबव, जनरल एंट्रीज बनाने को बोला है हमें। तो चलिए सिंपली 1 बाय 1 रीड आउट करते जाएंगे और एक एक की जनरल एंट्री डालते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर 3,000 हैव गिवन अप देयर क्लेम ड्यू टू पुअर सप्लाई ऑफ गुड्स। क्रेडिटर ने क्लेम करना 3,000 गिवन अप कर दिया क्योंकि क्वालिटी ऑफ गुड्स उनकी पुअर थी। क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने बोला कि आप 3,000 आपको डिस्काउंट दे दिया, हम आपसे नहीं मांगेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है जी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो बिजनेस का हो रहा है फायदा, तो रीवैल्यूएशन को कर दीजिए क्रेडिट। तो लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक लोन 10,000 हैज़ बीन टेकन ओवर बाय ए एट 9,000 इन फुल सेटलमेंट। अब लोन 9,000 पर टेक ओवर कर लिया है ए ने फुल सेटलमेंट में। ठीक है, अब 10,000 का लोन था, ए ले रहा है उसको 9,000 में, 1,000 रुपया हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। हमें ए को देना है 9,000, लोन देना था 10,000, 1,000 का फ़ायदा ही हुआ ना, ए को तो कम ही पैसे देने पड़ रहे हैं हमें। तो लिखिए फिर क्या करेंगे इसका, जो तो हमारा फ़ायदा हो रहा है 1,000 रुपये वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डाल देंगे, और जितना हम ए को देंगे वो ए अकाउंट को डाल देंगे, और बाकी का बैंक लोन हम ख़त्म कर देंगे। तो फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन को, ए की कैपिटल को जाना है उसको भी क्रेडिट करेंगे, बैंक लोन हमारा ख़त्म हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी बन गई बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैंक लोन है 10,000 का, ए ने उठाया है 9,000 में उसको, तो रीवैल्यूएशन कितना हुआ हमारा, प्रॉफिट कितना हो गया 1,000 का। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग लोन टेकन ओवर एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 70,000 इज वैल्यू 20% लेस, 20% लेस वैल्यू किया हुआ है, करना है मत मीन्स, तो इसका क्या हो गया, डिडक्शन होगी, डिक्रीज आ गया जी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारा होता है क्या, लॉस, तो लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो लिखिए जनरल एंट्री
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितना 70,000 का 20% किया कितना है 14,000। ठीक है 14,000 में आ जाएगा और नरेशन लिख देंगे इसकी बीइंग फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट डेटर्स 5,000 आर इरिकवरेबल। अब वो रिकवर नहीं होंगे, बैड डेट हो गए हमारे। ठीक है बैड डेट क्या होता है हमारा लॉस, तो लॉस रीवैल्यूएशन को करते हैं हम डेबिट। ओके तो क्या एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना 5,000 नरेशन आ जाएगी बीइंग डेटर रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट एंड लास्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारे पास बिल्डिंग 2 लाख वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 18,000। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड फाउंड हुई है तो इसको अब हम एक्चुअल करेंगे तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट आएगा। ठीक है अब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को क्या करते हैं हम डेबिट, रीवैल्यूएशन हो जाता है गेन हमें तो रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। तो लिखिए क्या जनरल एंट्री बन जाएगी इसकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 आ जाएगा जी। ओके अमाउंट नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें बनाने को बोला नहीं है लेकिन ज़्यादा एंट्रीज होने के कारण हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल के उसकी जनरल एंट्री डाल देंगे। ठीक है तो चलिए प्रिपेयर कीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बना लीजिए और सबसे पहली एंट्री है हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो लिखिए क्रेडिट साइड फिर बाय क्रेडिटर 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट जनरल एंट्री में भी हमारा रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 1,000 से बैंक लोन के कारण तो लिखिए बाय बैंक लोन 1,000। ओके नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, कौन कर रहा है फर्नीचर तो लिखिए इसको डेबिट साइड टू फर्नीचर 14,000 रुपीज़। ओके नेक्स्ट जनरल एंट्रीज में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो रहा है डेबिट, ये भी डेबिट साइड लिख दीजिए टू डेटर्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट तो इसके नोट करेंगे क्रेडिट साइड तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 18,000। ओके अब हम कर लेंगे इसकी बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 19,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 22,000 बोथ साइड लिख लीजिए और 19,000 सब्ट्रैक्ट करें तो बैलेंस निकला हमारे पास कितना 3,000। ये है हमारा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए का शेयर आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 तो ये है 1,500। बी का आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 1,000 और सी का आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 500। ओके तो ये हमारा तीनों का शेयर निकल गया। अब ऐसे ही इसकी जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके तो लिखिए फिर से जनरल के फॉर्मेट में प्रॉफिट आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दीजिए डेबिट और टू कर दीजिए एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके अमाउंट हम आपके पास पता ही है रीवैल्यूएशन में आ गया 3,000, ए का आ जाएगा 1,500 और बी का आ जाएगा 1,000 और सी का 500। ओके नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट लेसन है हमारे पास लेसन नंबर 17 रीवैल्यूएशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है इसमें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एज एट 31 मार्च 2023 दे आर इक्वल पार्टनर और बैलेंस शीट दी हुई है हमें। उसके बाद लिखा है इट वाज डिसाइडेड बाय पार्टनर दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इन 5:3:2 ratio. They also decide to revise value of assets and liability. They have decided not to close general reserve account. Okay. अब इस इलस्ट्रेशन में आपको उन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का तो कॉन्सेप्ट डाला ही है और साथ में साथ है आपके पास जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी। अब रीवैल्यूएशन में तो आपने बनाना है क्योंकि आपको लिखा है कि रिवाइज वैल्यू आपने डालनी है एसेट एंड लायबिलिटी की बैलेंस शीट में, लेकिन जो जनरल रिजर्व है वो नहीं हिलाना है, वो वहीं का वहीं रखना है। मींस उसकी हम क्या डालेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ओके तो चलिए फिर करते हैं शुरू।
और सबसे पहले हमारे पास दी हुई है रीवैल्यूएशन वाज डन एज फॉलो, स्टॉक इज इंक्रीज बाय 25,000। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट। तो लिखिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, डेट में आ जाएगा 31 मार्च 2023। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से हुआ है, इंक्रीज्ड टू लिखा हुआ है 25,000, और एक्चुअल वैल्यू जो स्टॉक की ऑलरेडी है बैलेंस शीट में वो है 20,000। हम जो रिवाइज्ड वैल्यू हमें ये बात का पूरा ख्याल रखना जब भी आप क्वेश्चन करो, इसको रीड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5,000 टू लिखा हुआ है कि 5,000 डेबिट क्रेडिट अगर तो लिखा होता स्टॉक नरेशन आ जाएगी बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 5,000, टोटल अमाउंट 25,000 इंक्रीज का दिया था हमारे पास। लेकिन अब क्या दे दिया उन्होंने, अब दे दिया आपको रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ बाय लिखा हुआ है, इंक्रीज टू हुआ से, तो आपको प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं है, 20,000 वाला स्टॉक ये अब हो अमाउंट गया वो ही यूज कर लेना है 25,000 अपने, ठीक है 25,000 का हुआ, जनरल एंट्री इंक्रीज में, कितना ठीक है? है 5,000 ओनली। ये तो चीज का जनरल ध्यान एंट्री रखना, हमारी अगर revaluation 2 लिखा हो तो account आपको debit to रिवाइज्ड वैल्यू provision गिवन for होती है, doubtful debt अगर बाय account लिखा हो तो कितना है? आपको 1,000 गेन दिया होता है, जहाँ डिक्रीज दिया होता है कितना अमाउंट कम हुआ या कितना अमाउंट बड़ा है, इंक्रीज्ड वैल्यू दी होती है, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दी होती है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कंप्यूटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो कंप्यूटर की वैल्यू कम होगी 20% से। कंप्यूटर की एक्चुअल वैल्यू जो दी हुई है बैलेंस शीट में वो दी हुई है हमारे पास 20,000। अब 20,000 का 20% करेंगे, तो चलिए लिखते हैं जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट। लॉस हो रहा है ना हमारा, इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया है। कितना 20,000 करना 20% का 4,000 आ जाएगा, 4,000 अमाउंट आ गया। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग कंप्यूटर डिक्रीज्ड। आप दोनों की कंबाइन एंट्री भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, अलग अलग है इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे जैसे रीड कर रहा हूँ वैसे वैसे ही जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 3,000 इज मेच्योर्ड। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो हो गई है हमारी मेच्योर, तो मीन्स अब उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। तो लाइबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो लॉस को करेंगे हम डेबिट रीवैल्यूएशन को। ओके, जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं और उससे हम निकालेंगे अपना प्रॉफिट और लॉस। वैसे तो 3 ही एंट्री हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चलिए फिर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ना हमें, तो कर ही लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो है हमारी वो है रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हो रही है बाय स्टॉक से, तो लिखिए क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपीज़। दूसरी जनरल एंट्री में हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रीवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट, तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। और नेक्स्ट में है कंप्यूटर के साथ हो रहा है डेबिट, तो ये भी डेबिट साइड लिख दीजिए टू कंप्यूटर अकाउंट 4,000। ओके, और नेक्स्ट जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है टू लाइबिलिटी के साथ, तो लिख दीजिए टू लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कितना आ गया 3,000। ओके, तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 8,000 और क्रेडिट साइड है सिर्फ 5,000, तो दोनों साइड डेबिट साइड का टोटल लिख लीजिए 8,000 एंड 8,000। तो बैलेंस निकला हमारा क्रेडिट साइड कितना 3,000। ये क्या आया, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड से कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशो थी उनकी पुरानी, तो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखिए 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सेम ही आ जाएगा सबका 1,000 1,000 1,000 ईच। ओके, तो चलिए अब इसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखा हुआ ना हमने, तो क्रेडिट ही करेंगे। ओके, तो 3,000 आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने, और एक्स की कैपिटल के सामने 1,000, वाई के सामने आ गया 1,000 और जेड के सामने भी 1,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके,
तो चलिए, ये हमारा रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास जर्नल रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी। उसने बोला है कि जर्नल रिजर्व बुक्स में ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे। और एक है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, अब जर्नल रिजर्व की एडजस्टमेंट डालने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट पर पे कर लीजिए और लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सबसे पहले x का सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर है x का 1/3, न्यू है 5/10। तो इसको माइनस किया 1/3 माइनस 5/10, तो ये एलसीएम ले लिया हमने 30। तो 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। तो ये माइनस में निकला 5/30। ठीक है, तो माइनस में आई फिगर, तो ये हमारा क्या हो गया, गेन हुआ है। ओके, नेक्स्ट y का सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। y का ओल्ड शेयर है 1/3, माइनस कीजिए न्यू शेयर 3/10। तो 1/3 माइनस 3/10 किया तो एलसीएम ले लिया 30। तो ये 10 माइनस 9 हो गया। तो ये निकला 1/30। ये क्या निकला हमारा, सैक्रिफाइस। ओके, पॉजिटिव आया है ना, इसलिए। ओके, आगे निकाल लेते हैं z का सैक्रिफाइस और गेन। z का ओल्ड शेयर है 1/3, माइनस कर दीजिए न्यू शेयर 2/10। एलसीएम ले लिया 30। तो 10 माइनस हो जाएगा 6। तो ये निकला 4/30। तो ये भी पॉजिटिव आया, तो ये भी हमारा सैक्रिफाइस ही है। x कर रहा है गेन, y और z कर रहे हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो हमारी क्या बन गई, 1:4। ओके, y एंड z की। तो इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व जो हमारा है उसका शेयर। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए। गेनिंग पार्टनर हो जाएगा डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट। जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई से कैपिटल अकाउंट टू जेड से कैपिटल अकाउंट। और एक्स का शेयर कितना निकल जाएगा, टोटल रिजर्व है 15,000, उसमें गेन कितना कर रहा है वो 5/30। तो ये निकला 2,500। ओके, अब 2,500 हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग वाई और जेड, जहाँ फिर जो भी उसका सैक्रिफाइस शेयर है आप उसके साथ भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो 15,000 को। ओके, दोनों ही सही तरीके हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। तो y का आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 1/30 करके 500। जहाँ फिर अगर आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेट करोगे तो फिर आएगा 2,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये भी हमारा निकलेगा 500। कोई भी कर सकते हो चूज आप, तो कोई गलत नहीं करेगा, कैलकुलेशन आपकी ठीक ही आएगी। और लास्ट में जेड का शेयर भी निकल जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30 करके कितना 2,000 रुपीज। ओके, तो छोटी सी नरेशन लिख देंगे, बीइंग नेट इफेक्ट ऑफ जर्नल रिजर्व रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, और लास्ट में अब हमारा रह गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। वो है हमारा डेबिट बैलेंस, उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई से कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास 6,000। एक्स का शेयर निकल जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओल्ड रेशियो इक्वल है, सभी का सेम आ जाएगा 2,000 2,000 2,000 ईच। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग डेफर्ड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।